नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाले के बाद अब एक और बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल सरकार का सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक और बड़े घोटाले का आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाया, जिसके बाद दिल्ली एलजी द्वारा इस घोटाले के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां एक और घोटाले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार घिरती नजर आ रही है, और ये घोटाला है अस्पतालों में मिल रही नकली दवाइयों का। जी हाँ, नकली दवाइयों से जुड़ा ये मामला है, नकली दवाइयों से जुड़ा ये घोटाला है, जिसमें अब दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसे लेकर अब बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सौरभ भारद्वाज का इस्तीफा मांगा, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को सामने आके सफाई देने की भी बात कही है। तो दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दवा घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर कहा कि सतर्कता विभाग की जांच में यह बात सामने आई कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को नकली दवा दी जा रही है। दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्री लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री अविलंब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को पद से हटाए, इसके लिए भाजपा आंदोलन करेगी। उपराज्यपाल ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रेस वार्ता जब की तो उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत के बाद हुई जांच में अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली 5 कंपनियों के दवाई के नमूने मानक के रूप में अनुरूप नहीं मिले। हृदय रोग से संबंधित मरीज को भी घटिया दवा दी जा रही है। यह सरकार मानवता की दुश्मन है। सचदेवा ने यह भी कहा कि सरकार प्रत्येक काम में भ्रष्टाचार कर रही है। आबकारी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस खरीद घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला, मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला घोटाला। मुख्यमंत्री विपाशना में बोल नहीं सकते हैं तो कागज पर लिखकर सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद से हटाया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले सामने आने से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कानून का पालन नहीं करते, नकली दवा का व्यापार कराते हैं। आम आदमी पार्टी का कम समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने का रिकॉर्ड बन गया है। भ्रष्टाचार के आरोपित आम आदमी पार्टी के नेताओं को अदालत से जमानत नहीं मिल रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि केजरीवाल पहले कहते थे कि सीबीआई और ईडी के समन का सम्मान नहीं करने की खबरों से उनका सिर शर्म से झुक जाता है। वो कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही आरोपित को पद छोड़ देना चाहिए। आज वह स्वयं ईडी के सामने पेश नहीं हो रही है। ईडी से 3 समन उन्हें मिल चुका है। अब ऐसे में जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका कच्चा चीटा खोला, और वीरेंद्र सचदेवा जो है बाहर आकर मीडिया से भी बात करते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा एक बार सुनिए। ये तो एक ऐसा घिनौना अपराध अरविंद केजरीवाल ने किया है जो माफी लायक नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत उम्मीद से सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने जाती है। एक गरीब आदमी जिसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप होंगे, वो इस उम्मीद से जाता है कि मैं दवाई लूंगा ठीक हो जाऊंगा, और आप वहाँ उनको नकली दवाइयाँ दे रहे हैं, जाली दवाइयाँ दे रहे हैं, जो ठीक होने के बजाय उनको उनकी सेहत को खराब कर रहा है। तो दिल्ली की जनता की जान के साथ खेलना अरविंद केजरीवाल, ये तो ऐसा घिनौना अपराध है, इसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। आपने दिल्ली की जनता को तो लूटा है, लेकिन भ्रष्टाचार में आप इतने अंधे हो गए कि आप उनको दवाइयाँ भी नकली देंगे, ये तो कल्पना से परे है। तो इसके खिलाफ माननीय उपराज्यपाल जी ने जांच के आदेश दिए हैं सीबीआई को। जो भी दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तुरंत इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री भी विपाशना छोड़ें और आगे सफाई पेश करें। हम अरविंद केजरीवाल को उन्हीं का चेहरा दिखा रहे हैं। 24 नवंबर 2012 को आपने ट्वीट किया कि कभी कोई जांच एजेंसी अगर किसी नेता को बुलाती है तो उन्हें तुरंत उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार अपराधी करते हैं। वो खुद सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाँ मैं अपराधी हूँ। जांच से वो बचता है जो अपराधी होता है, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल कब तक जांच से बचेंगे, ये अरविंद केजरीवाल को खुद तय करना है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक गंदी लेवल की जो राजनीति है की जा रही है, और बहुत ही ज्यादा घिनौना कृत्य है जहां पर जनता के जान से खेलने का काम किया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी जी का भी इस पर बयान था, उन्होंने भी इस पर जो है आप कह सकते हैं चंबा जतार, कहा कि केजरीवाल सरकार को जो सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है दिल्ली राजधानी का, जो अरविंद केजरीवाल लोगों के सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोगों की सेवा के लिए आया था, वो दवाइयां नकली मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में 100 करोड़ का प्रोविजन डालकर, 100 करोड़ अपने चहेते लोगों को टेंडर देकर और नकली दवाइयां वहां पर बिकवा रहे थे, हॉस्पिटल में दिलवा रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करने वाले लोग कौन थे? आम दिल्ली की जनता थी।
तो आज अगर वो इस समन को लेने से इनकार कर रहे हैं, अभी तो दवाइयों के घोटाले में भी समन केजरीवाल साहब आने वाला है, तो बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? अगर आपने कुकर्म किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, एक विभाग बता दो, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, ट्रांसपोर्ट में घोटाला, शराब का घोटाला, स्कूलों में घोटाला। अरे देश, दवाई, डॉक्टरों को भगवान कहते हैं, दवाई जीवन देती है। हम छोटे छोटे होते थे, फिल्में इसी बात को लेकर बनाई जाती थी कि जो नकली ड्रग्स बनाकर लोग बेचा करते थे। और केजरीवाल आज 21वीं सदी में पैरासिटामोल, ये जब उनकी जांच करी गई सब गोलियों की, जिसको प्राइमरी स्टेज पे आदमी लेता है, जरा बुखार चढ़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर सबसे पहले पैरासिटामोल देता है। दिल्ली के अंदर पैरासिटामोल नकली दी जा रही थी, मोहल्ला क्लिनिकों में भी और दिल्ली के सर अस्पतालों में भी। इसको कहां बचाएगा? तो बकरे की मां कब तक बचेगी, खैर बनाएगी? वो तो जवानी पर कटेगा। तो वो एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार केजरीवाल साहब कर रहे हैं, ये समन उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसका खुलासा हुआ है और किस तरीके से अब इस मामले से कितने लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है। और इस मामले पर अब केजरीवाल सरकार को अपना टेक सामने रखना चाहिए। सौरभ भारद्वाज को इस्तीफा जो है देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज को जो है यहाँ से उन्हें इस्तीफा, उनकी मांग की जा रही है, उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, दवाइयों का घोटाला है। और अब इस घोटाले में अगर आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें सामने आ रही। यही नहीं, भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, वो लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रही है। खुराना ने कहा कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के सामने आकर सवालों का जवाब देना चाहिए। वो जो है सवाल है कि दिल्ली में कब से इन नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा था, मरीजों को नकली दवाई देने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, आदेश गुप्ता ने भी पूछा कि क्या कब से ये सरकार ये क्या कर रही है, इसके घोटाले सामने आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को ऐसी दवाइयां दी जा रही जो जानलेवा साबित हुई। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता नहीं है। यह सरकार केवल भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब भर रही है, कमीशन के लिए नकली दवाइयां मंगाई हुई है। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार आखिर क्या कर रही है। सारे जो है नेता इस पर प्रतिक्रिया दे, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जो है पूरी जानकारी जिस तरीके से उन्होंने बताई है, उसके बाद से लगातार रिएक्शन आ रहे। भाजपा नेता आरपी सिंह ने भी कहा कि इन लोगों ने दवाइयों में घोटाला कर दिया। केजरीवाल सरकार हर जगह घोटाला कर रही है, जल बोर्ड, डीटीसी, अब घर बनाने में घोटाला, हर जगह घोटाला। ये बड़ा मामला है, दिल्ली सरकार के लोग भी इसमें शामिल है और इस पर गहराई से इस मामले की जांच जो है होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार के एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। दिल्ली के एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की भी मांग बीजेपी द्वारा की जा रही है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है और बीजेपी पर सवाल जो है दागे जा रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।